हरे कृष्णा, मैं गौरंग कृष्णदास जी आज आपके लिए बहुत प्यारी सी कथा लेकर आई हूँ। ये कथा नहीं, ये सत्य घटना है। घटना है चैतन्य महाप्रभु की महिमा की। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हुआ था 1486 में। नवद्वीप नाम का जगह था, जिसको आज के डेट में, उसको आज के समय में कहा जाता है मायापुर। चैतन्य महाप्रभु बहुत ही कृपालु थे। कहा जाता है कि वो राधा कृष्णा के ही अवतार माने जाते हैं। कृष्णा, कृष्ण की का उनका शरीर कहा जाता है, और उनका जो हृदय था वो राधा रानी महारानी जैसा कोमल था। चैतन्य महाप्रभु बहुत 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 कृपालु थे। वो मायापुर धाम में ही नहीं, सभी जगह उन्होंने पूरे भारत में हरि नाम कीर्तन का प्रचार किया और बहुत सारे भक्त को भक्त बनाया। आज की कथा है चैतन्य महाप्रभु की कृपा की। एक भक्त हुआ करते थे हरिदास। हरिदास नाम के एक भक्त हुआ करते थे। उनका नियम था कि वो 3 लाख जप रोज करते थे, उसके बाद ही वो प्रसादम खाते थे। जगन्नाथपुरी में रहते थे, जगन्नाथपुरी धाम में रहते थे। हरिदास जो थे बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुके थे, और वो बिना नाम जप के कुछ भी पाते नहीं थे। ये उनका नियम था। घटना कुछ इस प्रकार की, काफी वृद्ध हो गए थे, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी। उनके पास गोविंद हरिदास नाम के भक्त आए और उन्होंने जगन्नाथ का प्रसाद हरिदास जी को लेने के लिए दिया। हरिदास जी जगन्नाथ के प्रसाद को ना तो नहीं बोल सकते थे। उन्होंने एक दाना जगन्नाथ जी का प्रसाद लिया, चावल, और बोला कि मेरी अभी जब पूरी नहीं हुई है। उनकी तबीयत बहुत खराब थी, वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ये सूचना जब चैतन्य महाप्रभु को मिली तो दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने के लिए आए। हरिदास से मिले तो उन्होंने कहा कि तुमने तो बहुत भक्ति कर ली है हरिदास, अब तुम इतना नाम जप मत करो, इसको कम कर दो। लेकिन हरिदास खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों में शीश झुकाया और बोला, प्रभु मैं नाम न लूं तो क्या करूं। उन्होंने उनसे कहा कि मैं अब आपकी शरण लेना चाहता हूं। उनके चरण को अपने वक्षस्थल पर रखकर मुझसे प्रार्थना करें कि प्रभु मैं चाहता हूं कि कल मैं लीन हो जाऊं। उनकी इच्छा का फिर चैतन्य महाप्रभु ने सम्मान किया। दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे भक्तों के साथ हरिदास जी की कुटिया में आते हैं। भक्त कौन कौन से थे? स्वरूप दामोदर, राम रामानंद, सार्वभौम भट्टाचार्य, वक्रेश्वर पंडित, ऐसे बहुत सारे भक्त थे जो उनकी कुटिया में आए। भक्तों को समझ में आ गया क्या चैतन्य महाप्रभु कोई न कोई लीला करने वाले हैं। वहां पर आने के बाद सब मिलकर चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने लगे, झूमने लगे। हरिदास चाह कर भी उठ नहीं पा रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे। वो घसकते घसकते चैतन्य महाप्रभु के चरणों के पास गए और उनके चरणों को अपने वक्षस्थल पर रखा। उनकी ऐसी स्थिति देखकर चैतन्य महाप्रभु को समझ में आ गया कि हरिदास इस समय क्या इच्छा उनकी है। उन्होंने देखा कि हा गौरांगा हो गौरांगा करके चैतन्य महाप्रभु के चरणों में ही हरिदास ने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागते ही चैतन्य महाप्रभु ने उनके शरीर को अपने गोद में रखा और सबसे बोला कि हरिदास जैसा मेरा इतना इतना अच्छा शिष्य कितने अच्छे से भक्ति करता था। उन्होंने उनके शरीर को लेकर समुद्र की तरफ ले जाने का सोचा।
वहाँ पर ले जाकर समुद्र में उनके वो शरीर पानी में डालने के बाद उन्होंने वहाँ सभी लोग जो भक्त लोग थे वो लोग वहाँ पर कीर्तन कर रहे थे, डांस कर रहे थे कृष्णा के लिए। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने उनके नाम का बालू का समाधि बनाया, बालू का बालू का बना दी उनके लिए और कहा कि जो इस तीर्थ स्थल का जल पीता है उसे सभी तीर्थों के पुण्य मिलते हैं। उन्होंने समाधि बनाने के पहले सारे जो सिंह द्वार था, सिंह द्वार के पास के जितने भी पंसारी की दुकान थे सबके पास जाकर उन्होंने भिक्षा मांगी। जितने दुकानदार थे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को जो भी था वो देने लगे और उन्होंने कहा प्रभु आप आए क्यों, हम आपके पास स्वयं पहुंचा देते। और चैतन्य महाप्रभु कह रहा था कि नहीं, ये जो महोत्सव होने वाला है ये बहुत ही दिव्य है। आखिर एक भक्त की इच्छा का मान चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णा ने रखा। चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं, वो स्वयं कृष्णा ही थे। राधा कृष्णा के रूप में उन्होंने प्रेम, कृष्ण से प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए कैसे कर सकते हैं, उन्होंने इस रूप में आकर हम लोगों को बताया किस तरह से हम कृष्णा से प्रेम कर सकते हैं, अपने हृदय को किस तरह से मार्जन और स्वच्छ करना चाहिए। कितने कृपालु हैं हमारे प्रभु। भक्तों को भक्ति सिखाने के लिए कृष्ण स्वयं, राधा रानी महारानी स्वयं धरती पर अवतार लेते हैं ताकि हमें भक्ति सिखा सकें। और कितनी कृपा करेंगे हमारे प्रभु से कृष्ण। सब कुछ तो दिया उन्होंने, बुद्धि दिया, विवेक दिया, समझ दी। उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा हमें बताया कि कैसे कर्म करना है, हम फिर भी न सीख पाए। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो आकर हमें भक्ति करने के लिए प्रेरणा दी, सिखाया। अगर हम ये भी ना करें तो जीवन में क्या करेंगे। ये कथा बहुत ही दिव्य है, बहुत सुंदर है। आप लोगों से अनुरोध है कि भक्ति करिए, कृष्ण की शरण लीजिए, बाकी सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ झूठ है। ये छोटी सी घटना कथा आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को चुनना प्रार्थना कि हमारे पृथ्वी चार्ज के बाद में हरे कृष्ण महामंत्र केवल मुझे कुछ इस प्रकार भी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र कृष्णा के जब कही रखते हैं, प्लीज़ 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 आज से मतलब इतनी इच्छा कर दो जैसे चार चार से छः छः से आठ तक जैसे 16 माला प्राप्त करें कृष्णा के किताबें पाठ करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ आज से ही हरे कृष्ण महामंत्र और कृष्णा के किताबें पाठ करेंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे।